हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान विषय के जो कि 4 नवंबर को होने वाले वीकली टेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो जो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। एम्पियर किसका SI मात्रक होता है? धारा का। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और कूलम विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो जो विभवांतर है उसका SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक होता है और एम्पियर धारा का SI मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम प्रति मीटर। और ओम अभी बताया कि ओम जो है प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो जो विद्युत शक्ति है उसका SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर में 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। हम लोग एमीटर से क्या करते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो विद्युत परिपथ में एमीटर को समांतर क्रम में नहीं बल्कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में हम लोग वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। तो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखने के लिए बैटरी सहायता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता है? तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है। जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप में वृद्धि होने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो जो फ्यूज है उसको विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद कीजिएगा। जब कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या है? जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो गतिशील कण होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये आवेशीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग चालक की सिरों पर विभवांतर बढ़ाने से क्या होता है? धारा का मान बढ़ता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यदि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, यानी कि इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विभवांतर बढ़ाने से धारा की प्रबलता क्या होती है? बढ़ती है। ओम का नियम, तो ओम का नियम किस पर लागू होता है? चालक पर लागू होता है, अर्धचालकों पर लागू होता है, विद्युत अपग्रहण पर लागू होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ओम का नियम केवल चालकों पर लागू होते हैं। ओम का नियम केवल चालकों पर लागू होते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होते हैं? 1 किलोवाट घंटा अभी हम लोगों ने जाने कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 के पावर में 6 जूल, जिसको हम लोग 36 लाख भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।